जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बरियम चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर वाउचर स्कूल की जानिब से धरना दिया गया है। कल जो था पुरअमन एहतजाज था मटर चौक में, अभी जो था हाल है धरना है, और इनसे पूछते हैं कि इनके मुतालबात क्या है और कब तक ये धरना देंगे। जी कल हमारा जो मुज़ाहिरा था उसमें तो हुकूमत ने हर तरफ से हम पर पाबंदियाँ लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी हमने एक बेहतरीन ताकत का मुज़ाहिरा किया है। आज हमने धरना लगाया, बल्कि आज से हमने धरना लगाया है मटा के चौक में। जब तक वज़ीर आला साहब हमारे मुतालिबात पूरे नहीं करते, जो मुतालबा ये है कि इन बच्चों की मुस्तक़बिल का फ़ैसला किया जाए कि बच्चों को हम स्कूल से निकाल दें या रखेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो बाकी मानदा जो बकायाजात है वो हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर मिलनी चाहिए। ये मुतालिबात जब तक पूरे नहीं होंगे इंशाअल्लाह हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और वज़ीर आला के इंतज़ार में कि वो आए या उनका कोई नुमाइंदा आए और हमें रिटर्न दे दे कि जी एक हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह हम आपकी मुतालिबात मानेंगे, तो हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम बैठे रहेंगे। जी, ये भी बताइए ना कि आपके पास कितनी तादाद है स्कूल के बच्चों की, और कितने असातिज़ा यहाँ पर आए हैं, और कितनी मुश्किलात का अभी आपको सामना है? इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 92,000 बच्चे हैं, जिसमें 74,000 बच्चे वेरीफाइड हैं, उनके बकायाजात हैं, और इसमें टोटल 1,030 स्कूल हैं जो इससे मुतासर हैं। इस 1,030 स्कूल में तकरीबन 16-17,000 टीचर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं वो तकरीबन 80,000, यानी टोटल 1.5 लाख बच्चे हैं। 1.5 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, और हमारे जो जो बकायाजात है वो तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ तक जो पैसे बनते हैं वो हैं। और इसके अलावा जो हमारा सिर्फ ये नहीं है कि ये पैसे हमारे जेब में जाएंगे, बल्कि हर स्कूल लाखों का मकरूज है, क्योंकि किसी ने 300 बच्चों के लिए बूट्स और यूनिफॉर्म वगैरह या किताबें लिए हैं, तो आप खुद बताएं कि ये कितने के होंगे। ये हर स्कूल तकरीबन लाखों का मकरूज हैं। हम किराया नहीं दे सकते, हम टीचर सैलरी नहीं दे सकते हैं, ऊपर से हमारे घरों पर पहले तो सिर्फ स्कूल आते थे, अब घर पर भी कर्जदार आते हैं कि जी हमें वो अपने पैसे वापस करें। ये भी बताइए ना कि आप यहाँ पर आए हैं तो एहतजाज कर रहे हैं, अभी बाकायदा तौर पर धरना शुरू हो गया है, वो भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो आबाई हल्के है उसके पास ही है। तो ये भी बताइए कि आप धरने पर मजबूर क्यों हुई है, यहाँ पर मुताल्लिका डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर आप क्यों नहीं गए? हम वहाँ गए हैं जी, जितने मुतल्लिका जो हेडक्वार्टर है पिशावर, हमने कोई कोई जो हमें जो सहारे थे, जो वाकमन लोग थे, उनके पास हम गए हैं। सेक्रेटरी के पास गए हैं, मशीर तालीम 2 दफ़ा हम वज़ीर आला के पास गए हैं, लेकिन सिर्फ झूठे वादे और झूठे तसलिया वो हमें दे रहे हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। कल ही की धरना देख लें, हमने यहाँ का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि वज़ीर आला एक पुख्तून आदमी हैं, वो यहाँ के जो रिवायात है सुबह के सारे गैरतमंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला जो है, क्योंकि हम उनके गांव आए हैं और किसी के गांव जाके अपनी फरियाद बताना चाहिए, तो ये कि अभी तक वो मसला हल ही कर लेता, लेकिन उन्होंने कल जो हमारे साथ वादे किए थे वो भी झूठ पर मबनी थे, उसमें कुछ भी नहीं था। ऐलान के रिटर्न हमें दिया था, जब हमने सुबह मालूमात की तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम इसी बिना पर यहाँ पर आए हैं कि ये वज़ीर आला का गाँव है, और वो इंशाअल्लाह इतना तो वो करेंगे कि जो बिस्मिल्लाह है इंशाअल्लाह वो हमारा ये मुतालबा पूरा करेंगे, और हम किसी न्यूज़ पर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुकामी जो यहाँ पर वाउचर स्कूलों की जानिब से जो धरना है वो जारी है, और ताहाल जारी रहेगा जब तक हुकूमत की जानिब से कोई अमली इक़दामात नहीं मिलती। कल भी पुरअमन चौक में जो था पुरअमन तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया था, जबकि आप बरियम चौक में जो है आज बाकायदा तौर पर जो है वो उसने धरने की शक्ल में इख्तियार कर लिए, और उनका कहना ये भी है कि जब तक हमारे पास कोई रिटर्न या कोई ऐसे बंदे जो हुकूमत के जानिब से करारदाद की शक्ल में, रिटर्न की शक्ल में मुतालबात हल नहीं कराने की यकीनी हल नहीं करते, तब तक हमारा जो यहाँ पर जो धरना है वो जारी रहेगा। जी, अपने मुतालबात क्या है और धरना कब तक जारी है? हमारा